अस्सलाम वालेकुम जी। फिर से खिलाड़ा पिया हुआ है, यही सोच रहे हो ना कि फिर से खिलाड़ा पिया हुआ है। तो गाइस मैंने आपको बताया था ना कि हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। अच्छा, क्या आप लोग को घुमाऊं फिराऊं और इधर उधर की बातें करूं? सीधी सीधी बात बताओ ना, बस इस प्रॉपर्टी, ये चिगलाक प्रॉपर्टी डीलर था, इससे सिर्फ हमसे वो वाला घर खाली करवाना था। अपने घर में इसने 2-3 दिन, हमें 2-3 दिन से ज़्यादा टिकने नहीं दिया। अच्छा गाइस, हम लोग जब भी किसी के घर में सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग स्टाम्प पेपर करते हैं, लेकिन हमने इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ नहीं किया, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम इसे जानते थे। और सेकंड चीज़ ये कि हम इसकी ज़ुबान पे यकीन करते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके माइंड में क्या गेम चल रही है। और हमने सब ज़ुबानी कलामी किया था। इस घर का किराया एडवांस और दूसरे मालिक मकान से भी इसने हमारा एडवांस छुड़वाया था कि खैर है, मिल जाएगा। हमने कहा चलो इसकी बात पे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि गाइस हम खुद भी ज़ुबान पे कायम रहने वाले लोग हैं और ज़ुबान पे यकीन करते हैं। लेकिन आजकल का दौर ही ऐसा चल नहीं रहा है कि किसी की ज़ुबान पे यकीन किया जाए। तो गाइस जब हमने इसके घर में सामान रख दिया ना, तो इसने मेरे हस्बैंड को नीचे बुलाया और स्टाम्प पेपर मेरे हस्बैंड के हाथ में थमा दिया। ये स्टाम्प पेपर जो है, ये चिलाक प्रॉपर्टी डीलर पहले भी करवा सकता था, पहले भी हमें दिखा सकता था। जो इसके घर में रहने की शराइ थी वो हमें पहले भी बता सकता था। पहले भाई भाई बन के जी करके इसने हमें अपने घर में पोर्शन दिया रहने के लिए, और बाद में जो है ना वो हमें जलील भी किया। ऐसे किया जी, जब स्टाम्प पेपर मेरे हस्बैंड के हाथ में थमाया तो मेरे हस्बैंड के जो है ना वो होश ही उड़ गए। पानी का बिल जो है ना खुद 500 पे करना है, और किराएदार को बोलना है कि आपने 1500 से 2000 रुपया पे करना है, ठीक है। सेकंड चीज़, 200 से ऊपर यूनिट नहीं चलेंगे। रात 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। बाइक एक दफ़ा गैराज में खड़ी कर दी तो उसके बाद निकलेगी नहीं। तीसरे नंबर पे कितनी चीज़ें बता दी, चलो जितनी भी बता दी हैं। उसके बाद मेहमान 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। बैठक आपको जो है ना वो कभी भी नहीं मिलेगी, खाली भी हो जाएगी तो भी नहीं मिलेगी। और आपने सामने टेरेस पे भी नहीं खड़े होना। अब मेरे हस्बैंड को जो है ना गुस्सा भी आ रहा था, वो तब भी रहे थे, लेकिन वो ठंडे मिजाज के इंसान हैं, वो गुस्से पे कंट्रोल करना जानते, गुस्सा पी जाते हैं, ये उनकी खूबी है। तो उन्होंने क्या, खैर है, हम लोग घर खाली कर देंगे, हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हमें आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। लेकिन ये बात जो है ना, आप हमें पहले भी कह सकते थे, शायद हम इस तरह जलील ना होते, या हम कोई और घर ढूंढ लेते और वहाँ पे सामान रख लेते, ठीक है। तो वो होने जाए शर्तें नहीं हम किसी की भी मानते। हमने कहा हम घर खाली करेंगे, तो उसने बोला जो 2-3 दिन आप रहे हैं ना, तो उसका बिजली का भी बिल दें, गैस का भी बिल दें, और इसके साथ साथ 3 दिन का किराया दे देना आप। देखो, एक इंसान को ये शर्म नहीं आ रही कि मेरी वजह से ये बंदे जलील हुए हैं, कितना इन्होंने मुश्किल से सामान वगैरह उठाया, वो बंदे को अपने पैसों की पड़ी है। हमने बोला ठीक है, हमने इसको क्लियर कर दिया। फिर गाइस, इसी प्रॉपर्टी डीलर ने ना, हमें कोई घर नहीं मिल रहा था, जाहिर सी बात है इतनी जल्दी कैसे मिलेगा, ये तो हमें एक दिन नहीं ऊपर रहने दे रहा था। और इसने हमें घर ढूंढ के दिया, और उसने कहा कि उस घर का जो है ना, पता है मालिक प्रॉपर्टी डीलर वो लेते होते हैं क्या, कमीशन लेते हैं। तो उसने बोला एक घर है मेरे पास, आपको मुझे इसकी कमीशन देनी पड़ेगी। वहाँ पर भी इसने हमें लूट खाया, हमसे कमीशन ली, और फिर भी कहता है आपको 2000 रुपया जो है ना और देना पड़ेगा। हमारे पास थे ही नहीं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। आप लोग अगर वीडियो में देखो तो देखो हम लोग सामान कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। बाहर चार पे रखी हुई, चार पे थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है। मेरे पापा हैं और मेरे हस्बैंड है और साथ मैं थी। हम तीनों क्या करते थे कि सामान, जितना भी सामान था ना, हमारा चार पे रखते थे बाहर, क्योंकि हमारे पास लोटे रिक्शे के भी पैसे नहीं बचे थे। और फिर भी इसको अपने पैसों की पड़ी हुई थी प्रॉपर्टी डीलर को ना, कि जो 2000 रहता है, तकरीबन 8000 लिया था और 2000 कह रहा था और दो। तो हमारे पास बचे नहीं तो हम कहाँ से देते, हम तो खुद चार पे सामान रख रहे थे। बाहर गली में हम लोगों ने चार पे बिछाई थी, जितना सामान था उसके ऊपर रखते थे। मैं, मेरे पापा और हस्बैंड उसको उठाते थे, और थोड़ा सा आगे करके, काफ़ी आगे करके गली थी, वहाँ पर हम लोग लेकर जाते थे सामान, फिर वहाँ सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ाते थे। मतलब कि इतना ज़्यादा काम था, हमें नहीं लग रहा था बिल्कुल भी हम इतनी जल्दी जो है ना वो सामान शिफ्ट कर पाए थे, क्योंकि कर पाएंगे, क्योंकि मालिक जो प्रॉपर्टी डीलर था ये बोल रहा था कि अगर आप एक दिन ऊपर रहे तो आपको और ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। तो गाइस, मेरे ना सबसे पुराने वाले मोहल्ले में ना एक दोस्त थी, और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। पुरानी गली वाले लोग ना बड़े अच्छे, सबसे पहले मोहल्ले वाले जो बड़े लोग थे ना, बड़े अच्छे अखलाक के थे, बड़े अच्छे लोग थे। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी बात, मतलब कि हम लोग भी ऐसे लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं, बिल्कुल अच्छे अखलाक से रहने वाले लोग हैं। तो उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, उसे दस्ती अपने हस्बैंड को भेजा, अपने देवर को भेजा, और उन्होंने हमारे साथ मिलके जो है ना हमारा सारा सामान जो है ना वो शिफ्ट करवाया। सामान जो है ना वो हमारा शिफ्ट हो ही जाना है, रहेगा यहाँ पे भी नहीं, जहाँ पे जा रहे रहेगा वहाँ पे भी नहीं, फिरते बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अपना घर नहीं है। अच्छा गाइज़, मैं ना आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर तो चिराग था ही, अब उसके साथ साथ ना उसमें एक और पर्सनैलिटी जन्म ले रही थी। वो ना जालिम बन रहा था। जालिम इस तरह से बन रहा था कि उसने जब देखा बेबस से, मजबूर है, लाचार है, तो उसने बोला कि 2000 अगर ना दिया ना मुझे, तो वो एक याद रखना, मैं आपको जो है ना वो जो घर लेके दे रहा हूँ ना, वहाँ से भी निकलवाऊँगा। हम यही सोचते हैं जी, अगर वहाँ पर लिखा होगा, अल्लाह ताला की तरफ से लिखा होगा तो रहेंगे, अल्लाह ताला ने नहीं हमारे लिए लिखा होगा ना वहाँ पे रहना, तो हम वहाँ पे भी नहीं रहेंगे। हम इन चीज़ों
चीज़ों पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे हालातों का मुकाबला हम उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना सबसे पहली बात है, क्योंकि ये सब करके जो है ना किसी का प्रेशर लेके और किसी की बातें मान के हम सिर्फ जो है ना वो अपना आप ख़राब कर सकते हैं, अपनी सेहत ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दादा अबू ने भी ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी, जब किसी ने ज़बरदस्ती उनसे एक जगह थी उनकी उस पर जब दस्तखत करवाए थे ना, तो मेरे दादा अबू ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली और मेरे दादा अबू को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उन्होंने अच्छी खासी उनकी पर्सनैलिटी थी, अच्छी खासी शख्सियत थी, अच्छी खासे वो रौब दबदबे वाले, और सही मतलब कि उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन जब उनको किसी ने अपनों नहीं, तकलीफ़ें जो देते हैं वो अपने ही होते हैं, जब अपनों की तरफ से उनको तकलीफ़ मिल गया तो वो ब्रेन ट्यूमर करवा के बैठ गए। क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए मैंने उस दिन से, मैं जब अपने दादा अबू की इस हालत में देखा तो मैंने उस दिन से सोचा कि ज़िंदगी में कभी टेंशन नहीं लेनी है, कभी किसी की बात जो है ना इतनी ज़्यादा दिल पे हावी नहीं करनी लेना, दिमाग पे। और यही चीज़ जो है मैं अपने हस्बैंड को भी समझाती हूँ। अच्छा तो गाइज़ अब मुझे इजाज़त दे दें, और जाते जाते बस आप लोगों ने कमेंट में सिर्फ दुआ करने के लिए ताला जो है ना हमें अपना घर दे दे, शायद किसी की दुआ कबूल हो ही जाए। जितने भी किराएदार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती करते हैं ये लोग, मालिक मकान भी और प्रॉपर्टी डीलर भी, लेकिन ये लोग बर्दाश्त करते हैं क्योंकि मजबूर होते हैं और कोई चारा नहीं होता इनके पास।